चलिए आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं जहां हमारे एवन के संवाददाता दीपेश गोयल मौजूद है, जहां राजवर्धन राठौड़ साफ सफाई का जायजा ले रहे हैं। जी दीपेश जी, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? सर आज का जो दौरा देखा है जा रही है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए और जो सड़कों का जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम दुरुस्त करने के लिए आज ये दौरा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है झोटवाड़ा का, जहां पर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। झोटवाड़ा के क्षेत्र जयपुर जाने के लिए जो अंडरपास है वो एक बॉटलनेक बन गए हैं। को सारी गाड़ियों को वहां इकट्ठा होना पड़ता है। तो आप सोचिए कि ये अंडरपास चौड़ा करना पड़ेगा, इसके अंदर व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम ना हो। हर बारिश में यहाँ पर पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है। तो हम बारिश का अब इंतजार नहीं कर रहे, हमें पता है यहाँ पानी भरता है, इसीलिए अभी काम हो रहा है। ट्रैफिक ये जो नदी है अपनी, वहां तक उसको ले जाया जाएगा। ड्रेनेज ऐसी बनेगी जिसकी लगातार मेंटेनेंस हो सके, यानी कि एक बार बना के छोड़ दिया उसमें मिट्टी भर जाती है, सब कुछ भर जाता है। इस मेन कैरेज है जो बाईपास है, इसके दोनों तरफ जो वृक्षारोपण है उसको सही करा जाएगा या टाइलिंग वर्क करा जाएगा। ये अजमेर जयपुर का जो ये जहां हम 200 फुट बाईपास ये जो चौराहे पे खड़े हैं, यहाँ मेजर ट्रैफिक जैम है। यहाँ पे 36 ऐसे पॉइंट हैं जो जिससे दिक्कत होती है। इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, अंडरपासेस बनेंगे ताकि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या पूरी समाप्त हो जाए। रिंग रोड तैयार होगी ताकि ट्रकों को यहाँ अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से जो अंडरपासेस का काम है वो इस बारिश से पहले ही हो जाएगा। इस बारिश में मेरा ये मानना है कि पानी इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद जो ये फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, इसका साल 1.5 साल उम्मीद करता हूं कि काम शुरू हो जाएगा। और भविष्य की प्लानिंग के लिए, क्योंकि ये जो अंडरपासेस हैं ये इसके अंदर क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो इसमें फ्लाईओवर चाहिए। सिरसी रोड हुआ, जो अपने कालवाड़ रोड है वहां पर, इन सब पे फ्लाईओवर चाहिए या अंडरपासेस चाहिए। उसी की प्लानिंग अभी हम कर रहे हैं कि अगले 10 साल का हम इंतजार नहीं करेंगे, अभी से अगले 10 साल की प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये सारा का सारा उसलिए हो रहा है। जो मैं आपसे आग्रह कर रहा था, जिसमें मुझे जनता का सहयोग चाहिए, वो ये है कि जितनी भी दुकानें सिरसी रोड कालवाड़ रोड पर ये जो हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि कचरा अपना सही जगह ही फेंकें, नालियों में ना फेंकें। उससे नालियां ब्लॉक हो जाती है और पानी भर जाता है। ये सहयोग चाहिए और उसमें हम प्रशासन को भी शामिल करेंगे। सही समय पर हुपर वहां पर पहुंचेगा ताकि कचरा कलेक्शन हो जाएगा। जो मैरिज गार्डन्स हैं, मैं आपके माध्यम से मैरिज गार्डन वालों को ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपके यहाँ जो भी पार्टी होती है उसके बाद जितना कचरा होता है वो कई लोग वहीं पर ही सीवेज का ढक्कन खोल के उसके अंदर डाल देते हैं और उससे पूरा सीवेज ब्लॉक हो जाता है। ऐसा ना करें। तो मैंने अभी अधिकारियों को बोल दिया कि जो जनता को समस्या हो रही है, ऐसे मैरिज गार्डन में अगर इस तरह का काम हो रहा है तो उस पर फाइन लगाइए, उस पर कार्रवाई करिए। तो मेरा वो सहयोग भी चाहिए।
लगता है कि पिछली जो योजनाएं हैं जो बनी पिछली सरकार ने जो काम किया है उसमें कह रहे हैं दूरदर्शिता कमी रही जिसकी वजह से दिक्कतें सामने आ रही है। ध्यान ही नहीं दिया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जयपुर को तो भूल ही गए, जो राजधानी है राजस्थान की उसको बिल्कुल भूल गए। पिछले 5 साल में यहाँ पर 1 व 2 फ्लाईओवर इन्होंने बनाए हैं, उसके अलावा जयपुर में कुछ नहीं करा इन्होंने। सर अंडरपास आप निरीक्षण करें, अंडरपास में पानी भरने की समस्या है, जेडी ने जो अपनी प्लानिंग बताई है तो जनता को कब तक राहत मिल जाएगी? जून से पहले पहले अंडर पासेस के अंदर सीमेंटिंग का काम हो जाएगा। जून 24, इसी बारिश से पहले पहले मैंने इनको ये लक्ष्य दिया हुआ है, इसी बारिश से पहले पहले अंडर पासेस जो यहाँ पर हैं इस बाईपास के ऊपर हैं उस पर सीमेंटिंग का काम हो जाएगा, ड्रेनेज का काम हो जाएगा, सर्विस लेन ले हो जाएगी। ये तुरंत काम शुरू करने वाले हैं। सर आपने रिंग रोड की बात करी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो नॉर्दर्न रिंग रोड है उसका काम NHAI ने होल्ड पे डाल दिया है। अभी मेरी बातचीत उनसे यही चल रही है, मैं उसको भी तेजी से शुरू करवाऊंगा। अभी मेरा जो फोकस है वो इस बाईपास और यहाँ पर जितनी भी आबादी रहती है उनको मुश्किल ना आए उसके ऊपर है। सर अक्सर लेट लतीफी रहती है, जेडीए का जो भी काम हाथ में लिया जाता है एक बार तो टारगेट दिया जाता है लेकिन वो कभी समय पे पूरा नहीं हो पाता, तो किस तरह से रहेगा? मैंने JDA, NHAI, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस चारों विभागों को अपने साथ लेकर मैं काम कर रहा हूँ। सभी सहमत हैं कि ये हमारे ही समय में अभी हम करेंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, अभी करेंगे। सभी मोटिवेटेड है करने के लिए। कई जगह कब्जा हो रखा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। मैंने कहा एक अच्छा लॉयर लगाइए वहां पर और जज साहब को अच्छा लॉयर अपनी बात रख के बताए कि कब तक ये समस्या चलती रहेगी, कब तक कब्जा रहेगा। या तो दे दो, बोलो आप घर यहीं बनाओ, या फिर हटा दो। मतलब कि पूरा का पूरा ये जो मेन कैरेजवे है, बाईपास है, इसके साथ जितने भी ड्रेनेज है उसको, सर्विस लेन को तुरंत सुधारा जाएगा। इस बारिश से पहले 2024 जून की बारिश से पहले पहले सर्विस लेन पूरी वापस से ले होगी। ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लगाया जाएगा और भविष्य के लिए ये ट्रैफिक जो इस तरफ है वो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए फ्लाईओवर, अंडरपासेस, इस बाईपास से उतरने के लिए रैंप, इन सब की योजना के ऊपर काम शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का भी निर्देश है कि यहाँ पे लोगों को राहत मिलनी चाहिए, इसीलिए आज मैं इन सभी अधिकारियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिए हैं JDA को, नगर निगम को, कि हर तरह से तुरंत JDA, अब जब यहाँ पे बहुत सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है उसकी निकासी करने के लिए द्रव्यवती नदी तक का पूरा 2 किलोमीटर का रास्ता है, नाली बनाकर तैयार करेंगे ताकि पूरा का पूरा पानी यहाँ से निकल के द्रव्यवती नदी में चला जाए। ये पूरी राहत होगी और इस बारिश से पहले पहले हमारे काम करने का लक्ष्य है। चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने के लिए ताकि सुगम ट्रैफिक व्यवस्था हो, किस तरह की कवायद होगी, क्या प्रयास? ये वही हो रहा है कि जो ट्रैफिक जो बढ़ता जा रहा है, और अच्छा है लोग काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे सड़क के ऊपर जब तालाब में से होकर निकलना, ये पता नहीं कैसे पिछली सरकार को इतना मंजूर था, लेकिन अब हर तरह से ये काम इसी बारिश से पहले होगा और पूरी तरह से आगे की भी प्लानिंग हो जाएगी कि ये इस तरफ अपने झोटवाड़ा की तरफ जो आबादी बढ़ रही है उनको आने जाने के लिए फ्लाईओवर वगैरह सब बन के तैयार हो जाए। हमें भविष्य की प्लानिंग करनी है और आज ही तैयार करना है। थैंक यू, थैंक यू। पिछली सरकार ने लीडरशिप मैटर्स। 11 लोगों के कप्तान जो होता है क्रिकेट का, उसको 140 करोड़ हिंदुस्तानी देखते हैं, तो यहाँ तो 140 करोड़ लोगों के जो कप्तान है प्रधानमंत्री मोदी जी, वो लीडरशिप मैटर करती है। और आज राजस्थान में रुकावट नहीं है, मुख्यमंत्री साहब के क्लियर आदेश हैं भजनलाल जी के कि ये काम होना है, जल्द होना है। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश हैं कि लोगों को राहत मिलनी है। सभी जो डिपार्टमेंट हैं जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के नीचे आते हैं, एक साथ मिलकर तालमेल से काम करेंगे। पहले क्या सिर्फ कोटा ध्यान दे रहे थे सर?